Everyone, board candidates 2023 and 2024 बैच कैंडिडेट्स बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी मैं कहूँगा रिलैक्स वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बोर्ड कैंडिडेट्स जो हैं क्लास 10 12 के उन लोगों को बेनिफिट्स क्या मिलने वाली हैं। यानी कि हमारी बोर्ड्स एग्ज़ाम में जो हम मेहनत कर रहे हैं अच्छी रिज़ल्ट के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, तो हम लोगों को क्या बेनिफिट मिल सकता है बोर्ड की तरफ से। कुछ तो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, चाहे वो पासिंग क्राइटेरिया में हो, पास करने के लिए हो, या फिर अच्छे परसेंटेज लाने के लिए हो। तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स इस वीडियो में दूंगा। तो आप लोग अगर नए होंगे तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हम आप सब लोगों को हर एक छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं हमारे बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट शुरू होता है वो है परसेंटेज को लेकर, फिर होता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से जो बेनिफिट मिलती है, फिर होता है प्री बोर्ड्स के आप लोगों के जो बेनिफिट्स मिलते हैं, और वो होता है मेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स के बेनिफिट्स आप लोगों को क्या क्या मिलते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्कूल एग्जाम्स जितने भी हो रखे हैं अभी तक, आपको पता है कि आपका मिड टर्म हुआ है, मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हुए होंगे, आने वाले समय में प्री बोर्ड्स होने वाली हैं, एंड ये सारे स्कूल एग्ज़ाम्स हो रखे हैं। तो क्या होता है, जो इंटरनल मार्क्स होते हैं आप लोगों के, इंटरनल स्कोर्स होते हैं, वो यहाँ से जाते हैं। कितने परसेंट तक जाते हैं? 10% मार्क्स जो है आपके स्कूल इंटरनल से ऐड होते हैं आपके मेन रिज़ल्ट में। यानी कि अगर हम इसको अच्छे से समझें तो मान लो आपका परसेंटेज 60% आया है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो प्लस 10% आपका जो भी रहा, यानी कि 10 में से 10% स्कूल वाले हमेशा दे ही देते हैं, चाहे वो बच्चे वीक है, अच्छा है, जो भी है, बट बच्चों को 10 में से 10% स्कूल की तरफ से अलॉट किया जाता है और भी मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपके जो 60% होते हैं, यानी कि आपके जो 60% मार्क्स हैं उसके साथ प्लस 10% ऐड होकर वो 70% बन जाता है। और एक बेनिफिट है वो है बोर्ड एग्ज़ाम के आप लोगों के जो प्रैक्टिकल मार्क्स है, बोथ क्लास 10 12 के लिए, क्लास 10 एंड 12 दोनों, यानी कि 12th का 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और क्लास 10 का 20। ये जो मार्क्स है क्लास 10 का 20 मार्क्स सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड होता है बच्चों के लिए, सबसे ज़्यादा। सबसे पहले क्लास 12 का क्लियर करते हैं और पहले परसेंटेज का क्लियर करते हैं। तो 30 मार्क्स और 20 मार्क्स, क्लास 10 को 20, क्लास 12 को 30। अब ये जो मार्क्स है क्या करता है आप लोगों के लिए, जब भी आपका रिजल्ट प्रिपरेशन होता है सेम एज़ यूजुअल, मान लो 60% आया आपका, प्लस इसका जो कैलकुलेशन मेथड होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा बोर्ड्स में। 10% तो वो वाली हो गई, प्लस यहाँ का कुछ मेथड होता है वो लोग यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे 10 स्कूल के इंटरनल, 20 यहाँ पे, वो आपके स्कोरिंग पर डिपेंड होता है। तो ऑलमोस्ट ये आपके 80% मार्क्स तक ये लेकर चले जाते हैं। 75 ये वेरी करता है उनके परफॉर्मेंस पर, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर। मतलब जहाँ पे आपके बोर्ड्स में केवल 60% आ रहे थे, ये आपको हेल्प कर देते हैं प्रैक्टिकल मार्क्स और इंटरनल मार्क्स आपको 75 to 80 तक स्कोर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बेनिफिट जो कि मैं समझाता हूँ। ये 20 मार्क्स जो होता है क्लास 10 के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, इनका ये मार्क्स ऐड होता है इन्हें पास कराने के लिए। अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं, अगर आप क्राइटेरिया फिल नहीं कर पाए हैं, 80 में से 27 मार्क्स नहीं ला पाए हैं, तो ये 20 मार्क्स आपको ऐड करके पास कराया जाता है। यानी कि पास होने में ये हेल्प करता ही है और साथ साथ आपके अच्छे परसेंटेज लाने में भी हेल्प करता है। अब बियॉन्ड जाते हैं हम लोग, बोर्ड्स हमें क्या बेनिफिट देती है, क्या क्या हमें एडवांटेजेस मिलते हैं बोर्ड्स की तरफ से। तो खैर हम लोग जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके परफॉर्मेंस पे हम लोगों को मार्क्स मिलती है और हम लोगों को एक रिजल्ट मिलता है। बेसिक्स है ना, सबको पता है। बट द थिंग इज़ दैट बेनिफिट्स में आपको CBSE क्वेश्चन पेपर पर हमेशा एडवांस, बेसिक एंड इजी लेवल की क्वेश्चन बनाती है। यानी कि बोर्ड्स को भी पता है कि आपको पता है कि हमारी जो 5 फिंगर्स वो इक्वल नहीं है, विच मीन्स हर एक स्टूडेंट इक्वल नहीं है स्टडीज़ में। तो CBSE क्या करती है कि हर एक क्वेश्चंस का लेवल को प्रिपेयर करती है। यानी कि मे बी पहला सेक्शन आपके क्या होता है, 4 सेट होते हैं, 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 1 2 3 4 सेट्स के क्वेश्चंस आते हैं। अमंग दैट पहला क्वेश्चंस का फर्स्ट सेक्शन हार्ड होता है, यानी कि हार्ड मतलब वो हार्ड नहीं, कुछ पेपर अंडरस्टैंडिंग होते हैं। सेकंड सेट के क्वेश्चंस, सेकंड वाला यानी कि B सेक्शन हार्ड होता है, A सेक्शन इजी होता है। ऐसे करके डिवाइड कर दिए जाते हैं। और ओवरऑल अगर 100% क्वेश्चंस में से 80% क्वेश्चंस ईजीएस्ट होते हैं फॉर क्लास 10 और बाकी 20% अंडरस्टैंडिंग लेवल के होते हैं। इससे क्या होता है, जो भी वीक स्टूडेंट है, जो पास नहीं कर सकता या फिर अच्छे स्कूल परफॉर्मेंस नहीं थे, वो भी अच्छा कर लेते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में।
और जो अच्छे हैं वो तो अच्छा करते ही हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स में कंपेयर टू स्कूल एग्ज़ाम्स। तो आप लोग इसी के बेसिस पर आई थिंक अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का बहुत अच्छा एग्जाम हो, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।